आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं नवनीत चौबे। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। वैश्विक मंच पर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग का पुनर्गठन, मध्यप्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल। जबलपुर सहित प्रदेश के 4 शहरों में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन। और प्रदेश में बारिश का दौर जारी, मौसम विभाग ने जारी किया 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट। अब समाचार विस्तार से। मेक इन इंडिया भारत की अर्थव्यवस्था को वैश्विक मंच पर आगे बढ़ा रहा है। इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर साझा पोस्ट में मेक इन इंडिया की झलक दिखलाते हुए बताया कि भारतीय साइकिलों की दुनिया भर में मांग हो रही है। ब्रिटेन, जर्मनी और नीदरलैंड्स को निर्यात बढ़ा है। यह वृद्धि अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव को उजागर करती है। पोस्ट के अनुसार बिहार में बने जूतों का इस्तेमाल अब रूसी सेना कर रही है, जो भारतीय उत्पादों की अप्रत्याशित वैश्विक पहुंच को प्रदर्शित करता है। यह वह मील का पत्थर है जो अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बाजारों में भारत के बढ़ते प्रभाव और इसकी विनिर्माण क्षमताओं की उच्च गुणवत्ता को दर्शाता है। इतना ही नहीं, जैसे जैसे विश्व कप नजदीक आया, कश्मीर में बने बल्ले की भारी मांग होने लगी। इसी प्रकार अमेरिकी बाजार में अमूल अपने उत्पाद उतारकर भारत के अनूठे स्वादों को दुनिया भर में पहुंचा रहा है। वहीं भारत की यूपीआई प्रणाली अब वैश्विक बन गई है, जो कई देशों में निर्बाध डिजिटल भुगतान को सक्षम बनाती है। भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम में बनी ब्रह्मोस मिसाइलें अब दक्षिणी चीन सागर में तैनात है। यह विकास भारत की रणनीतिक रक्षा क्षमताओं और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ाने में देश की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देता है। केंद्र सरकार ने नीति आयोग का पुनर्गठन कर दिया है। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ आयोग में पदेन सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। सरकारी अधिसूचना में कहा गया है कि आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्यों में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी, स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा, इस्पात मंत्री एचडी कुमारस्वामी, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी, पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू, जनजातीय मामलों के मंत्री जुएल ओराव, महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री चिराग पासवान और योजना मंत्री राव इंद्रजीत सिंह शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग के अध्यक्ष हैं और सुमन बेरी इसके उपाध्यक्ष हैं। वीके सारस्वत, प्रोफेसर रमेश चंद्र, DVK पॉल और आनंद विरमानी आयोग के पूर्णकालिक सदस्य हैं। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें से एक आरोपी पटना से गिरफ्तार किया गया। यह झारखंड के बोकारो का निवासी है, जिस पर हजारीबाग स्थित राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी के केंद्र से नीट यूजी परीक्षा का पेपर चुराने का आरोप है। वहीं दूसरे व्यक्ति को पेपर चुराने के आरोप में हजारीबाग से गिरफ्तार किया गया है। CBI ने अब तक झारखंड के एक स्कूल से प्रधानाचार्य और सह प्रधानाचार्य सहित 14 लोगों की गिरफ्तारी की है। CBI और कई राज्यों की पुलिस नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं का पेपर लीक करने वाले राष्ट्रीय स्तर के गिरोह की पड़ताल कर रही है। नीट यूजी की परीक्षा चिकित्सा के स्नातक पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती है। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, Facebook और X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कल जबलपुर प्रवास के दौरान यहां 20 जुलाई को आयोजित की जा रही रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव की तैयारियों की समीक्षा के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की बैठक ली। यह आयोजन जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस सूचना एवं संस्कृति केंद्र में होगा। मुख्यमंत्री ने बैठक में जबलपुर को व्यापार और व्यवसाय की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र बताते हुए कहा कि जबलपुर में आयोजित रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव में निवेश के बड़े प्रस्तावों के साथ साथ स्थानीय उद्योगों की कठिनाइयों और विस्तार की संभावनाओं पर भी चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए कई बदलाव भी किए हैं। सरकार चाहती है कि प्रदेश में उपलब्ध कच्चे माल से उत्पाद तैयार करने की इकाइयां भी यहां लगे।
उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति देने और बड़े निवेश लाने जबलपुर के बाद ग्वालियर, रीवा और सागर में भी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव आयोजित होगा। इसके साथ ही भोपाल में इंटरनेशनल लेवल पर सर्किट का आयोजन किया जाएगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कल नई दिल्ली में हुई बैठक में मध्य प्रदेश में 100 करोड़ से अधिक लागत वाली सभी निर्माणाधीन राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अंतर्गत मध्य प्रदेश में 18,000 करोड़ रुपए की लागत के 28 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की समीक्षा की। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग के 4,000 करोड़ रुपए के 10 प्रोजेक्ट्स की प्रगति की भी समीक्षा की। बैठक में परियोजनाओं की प्रगति, निर्माण कार्यों में आने वाली बाधाएं, विलंब, भूमि अधिग्रहण एवं वन अनुमतियों जैसे मुद्दों पर विचार विमर्श हुआ। यह समीक्षा बैठक मध्य प्रदेश में बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने और परिवहन सुविधाओं को और अधिक सुलभ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी द्वारा मध्य प्रदेश में सड़कों के विस्तार के संबंध में दिए गए निर्देशों और उज्जैन एवं सागर में रोपवे सुविधा प्रारंभ करने संबंधी प्रक्रिया के लिए हर्ष व्यक्त किया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने कहा है कि केंद्रीय मंत्री श्री गडकरी के विस्तृत निर्देशों से मध्य प्रदेश को सड़क परिवहन क्षेत्र में लाभ मिलेगा। भारत ने कल जिनेवा में नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय अनुबंध ICCPR के तहत मानवाधिकार समिति द्वारा अपनी चौथी आवधिक समीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न कर ली है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारत के अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमणी और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। इसमें पश्चिम क्षेत्र के सचिव पवन कपूर और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, अल्पसंख्यक मामले, विदेश मंत्रालय, जनजातीय कार्य, गृह मंत्रालय और अटॉर्नी जनरल और सॉलिसिटर जनरल कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल थे। एशिया कप T20 टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए भारतीय महिला क्रिकेट टीम कोलंबो पहुंच गई है। ये टूर्नामेंट आगामी 19 जुलाई शुक्रवार से श्रीलंका के दाम्बुला में शुरू हो रहा है। हरमनप्रीत कौर की अगुवाई वाली नीली पोशाक पहनी महिलाएं पहले दिन चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से भिड़ेंगी। टूर्नामेंट के ग्रुप ए में भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमीरात और नेपाल की टीम है, जबकि मेजबान श्रीलंका और मलेशिया, थाईलैंड, बांग्लादेश ग्रुप बी में हैं। गत चैंपियन भारत एक बार फिर से एशिया कप T20 ट्रॉफी जीतना चाहेगा। भारत ने 2018 को छोड़कर अब तक महिला एशिया कप T20 के सभी टूर्नामेंट जीते हैं। अब बात मौसम की। प्रदेश में बारिश का सिलसिला जारी है। अब तक मालवा, निमाड़ क्षेत्र के गांव शहरों में 2 इंच से अधिक बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने राजधानी भोपाल समेत उज्जैन, रतलाम, खंडवा, देवास, मंदसौर, नीमच के लिए तेज बारिश का अलर्ट जारी किया है। इसके साथ ही ग्वालियर, जबलपुर और रीवा संभाग के जिलों में कहीं कम तो कहीं तेज बारिश की संभावना है। बारिश की वजह से प्रदेश के बड़े डैमों में पानी का लेवल भी बढ़ा है। बैतूल जिले में बिजली गिरने से एक महिला की मृत्यु हो गई है और महिला का पति घायल हो गया। धार शहर की अर्जुन कॉलोनी में कल शाम आकाशीय बिजली गिरने से पेड़ के नीचे खड़े 3 किशोरों की मौत हो गई। जिला प्रशासन द्वारा परिजनों को 15-15 हजार रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। आगरमालवा जिले में भी 18 जुलाई से 31 अगस्त तक राजस्व महाअभियान चलाया जाएगा। जिला कलेक्टर ने इस संबंध में SDM एवं तहसीलदारों को निर्देश जारी कर दिए हैं। मेहर जिले के सिविल अस्पताल में प्रति गुरुवार को प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक दिव्यांगजनों के लिए विकलांग मेडिकल बोर्ड शिविर का आयोजन किया जाएगा। शिवपुरी में शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने हेतु सुरक्षा जवान एवं सुरक्षा सुपरवाइजर भर्ती कैंप का आयोजन आज होगा। अब कुछ समाचार संक्षेप में। वैश्विक मंच पर भारत की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा रहा है मेक इन इंडिया। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाले नीति आयोग का पुनर्गठन, मध्य प्रदेश से 2 केंद्रीय मंत्री भी शामिल। जबलपुर सहित प्रदेश के 4 शहरों में होगा रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव का आयोजन और प्रदेश में बारिश का दौर जारी। मौसम विभाग ने जारी किया 8 जिलों के लिए तेज बारिश का अलर्ट। इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।